ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। बिहार में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर एनडीए की विदाई की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए में नीतीश के नाम को लेकर ही बयानबाजी जारी है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में उनके नेतृत्व में बिहार चुनाव जीतने की बात कह दी। उसकी गूंज बिहार तक सुनाई दी। विपक्ष ने इसे नीतीश कुमार के साथ धोखा बता दिया, तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार को भाजपा ने हाईजैक कर लिया। लेकिन इस पूरी गहमा गहमी के बीच अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने खुद कमान संभाल ली है। निशांत कुमार से जब बिहार चुनाव और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों पर पूछा गया, तो निशांत ने साफ शब्दों में कह दिया कि चुनाव में भी एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। और ये बात अमित शाह और सम्राट चौधरी ने भी मानी है। आप मीडिया से सब जनता को अपील करता हूँ कि आप सब एनडीए की सरकार बनाए, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15-15 साल हमारे साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ निशांत से जब उनकी राजनीति में आने को लेकर सवाल पूछा गया, तो निशांत ने कहा कि पिताजी नीतीश कुमार अभी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तबियत ठीक नहीं है, तबियत को लेकर सवाल अस्वस्थ है, ऐसा विपक्ष के नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि तबियत ठीक नहीं ठीक है, 100% ठीक है, स्वस्थ है। तो ये सब पर्सनल अटैक हो रहा है बिहार में, क्या करिए? अरे जनता सब बोलते हैं, जनता देख रही है, जनता फैसला लेगी। सर एनडीए नारा दिया जा रहा है कि 2025 की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि 2025 225 आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इससे? 225 सीट एनडीए दावा कर रही है। बिल्कुल, जनता हमारी जनता से अनुरोध है, बोल रहे हैं ना, बोल रहे हो। बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। क्या किसी को टक्कर में देखते हैं? क्या किसी को टक्कर में देखते हैं? लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व का सवाल आखिर खड़ा कहां से हुआ, ये भी जान लीजिए। दरअसल हरियाणा के एक कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी की मौजूदगी में ये बयान दे दिया कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। आदरणीय मोदी जी की जो नीति है भाई, ये पहली बार है कि अगर किसी पिछड़े समाज का ध्यान किसी ने कराया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने ध्यान कराया। फिलहाल बिहार चुनाव के करीब आते आते फिर से निशांत कुमार एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में और क्या कुछ दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।